उत्तराखंड में कांग्रेस के पास 70 में से केवल 19 विधायक है। इसके बाद भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या पुष्कर सिंह धामी सरकार कांग्रेस के इन विधायकों के सवालों से बहुत ज्यादा घबराती है। यह सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कुछ सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात की है इन सवालों के जरिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भयभीत है। वो सदन में विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं रखती है। जब सदन में विधायक अपने क्षेत्र की बातें ही नहीं रख पाएंगे तो फिर काम कैसे होगा, विकास कैसे होगा। यशपाल आर्य ने यह बात अभी चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के संदर्भ में कही है। अभी उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। यह 3 दिन चलने वाला है। 5 सितंबर को पहला दिन, इसी दिन बागेश्वर में उपचुनाव हो चुका है और इसी दिन शिक्षक दिवस था और यही दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्र रामदास के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन हुआ। इसी में ये सदन का पहला दिन, मानसून सत्र का पहला दिन निकल गया, प्रश्नकाल हुआ नहीं। सदन के बाकी 2 दिनों पर बात करने से पहले आप कुछ बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। नियम यह है कि साल के 365 दिनों में कम से कम 60 दिन सदन चलना चाहिए, यानी 5 साल के कार्यकाल में 300 दिन सदन चलना ही चाहिए। यह बात राजस्थान में देश के सभी विधानसभा अध्यक्षों और सचिवों के सम्मेलन में तय हुई थी, लेकिन उत्तराखंड में पूरे साल में मुश्किल से 15 से 20 दिन ही सदन चलता है। अब सवाल यह है कि सदन कम दिन चलने से उत्तराखंड की जनता की क्या हानि होती है। पहली बात, उत्तराखंड की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा है, यह ध्यान में रखना चाहिए। यहीं पर प्रदेश के निर्माण का काम होता है, यहीं पर सरकार की जवाबदेही तय होती है। यहां पर प्रदेश के 70 विधायक सरकार से जो सवाल करते हैं उनका जवाब संबंधित विभागों के मंत्रियों को देना होता है। यहां पर एक एक बात लिखित में होती है, हवा में कोई बात नहीं की जा सकती है। यहां पर भाषण दिए नहीं जा सकते हैं। यहां पर चुनावी नारे और चुनावी घोषणाएं होती नहीं है। यहां पर सब ठोस बात होती है। इसीलिए एक लाइन में यह कह सकते हैं कि सरकार की बात में कितनी सच्चाई है उसको विधायक सदन में सवाल उठाकर पूछ सकता है। इस मानसून सत्र में विधायकों ने 614 से ज्यादा सवाल लगाए हुए हैं, लेकिन क्या इन 600 से ज्यादा सवालों पर चर्चा हो पाएगी? आप खुद ही समझ लीजिए। 5 सितंबर को प्रश्नकाल हुआ नहीं है। 2 बजे के बाद सदन की कार्रवाई 6 सितंबर 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। 6 सितंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, हालांकि प्रश्नकाल है। इसके बाद 7 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी है। 8 सितंबर को सदन चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी इस पर कोई स्थिति साफ नहीं है। यानी बहुत ही सीधे से शब्दों में कहे तो सदन एक दिन ही चलता हुआ दिख रहा है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार को सदन को अधिक दिनों तक चलाने में दिक्कत क्या है। कह दिया जाता है कि बिजनेस ही नहीं है। यह कमाल की बात है और कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उन सवालों पर बात तो बनती ही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य गंभीर बात कह रहे हैं। सरकार को सदन को ज़्यादा दिन चलाकर, ज़्यादा बिजनेस क्रिएट कर, ज़्यादा बात प्रदेश के विकास की सदन में कर, इसका जवाब सरकार दे सकती है। वैसे तो यह हाल केवल उत्तराखंड का ही नहीं है। आप इंटरनेट पर थोड़ी सी मेहनत कर खबरों को सर्च तो कीजिए। सरकारें, प्रदेशों की सरकारें सदन में बैठने को तैयार क्यों नहीं है? यह बड़ी चिंता की बात है।